साइट्स मतलब ओल्ड स्टोन एज। पेलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, मतलब पहले की स्टोन एज। अच्छा, स्टोन एज का मतलब क्या जानते हो तुम? क्या है स्टोन एज? जब एज इन स्टोन्स को यूज करने लगे डेली लाइफ में। डेली लाइफ में स्टोन का ज्यादा यूज था। हाँ, जैसे मेटल क्राफ्ट तब तक आया नहीं था, तो तब स्टोन को एज इन टूल्स यूज कर रहे थे। अब नहीं बनाते हैं। बनाते हैं बट सेटल्ड नहीं था ना, एग्रीकल्चर सेटल्ड नहीं था। एग्रीकल्चर नियोलिथिक के बाद एग्रीकल्चर भी सेटल्ड था, बट वो भी स्टिल स्टोन एज थी। मेटल के टूल स्टार्ट नहीं हुए थे, ब्रोंज के और आयरन के। हाँ, ये कुछ ठीक है। मतलब जो भी आपके इंपॉर्टेंट टूल्स थे जो यूज में आते थे वो ओनली स्टोन के बने हुए थे, ओनली स्टोन के। एग्रीकल्चर भी तो उस वक्त था जब स्टोन की चीजें थी। एनीवे, जो मनुष्य की लिखने की कला है ना, उससे पहले का समय सारा स्टोन एज है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे प्रागैतिहासिक काल। मनुष्य की लिखने की कला जानने के पहले का समय, मतलब इन शॉर्ट बताया जाए तो, वरना तो मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाएगी ना डेफिनेशंस में ऊपर नीचे में। एनीवे, इसकी निमोनिक्स लिख लो, केबीएस साइट्स का नाम। केबीएस का मतलब है कुरनूल, भिम्बेडका, सोन वैली। दूसरा मेसोलिथिक। एक ही लिखो, आदमगढ़, मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, जहां तक मुझे पक्का पता नहीं है, मेरे शब्द उत्तर प्रदेश होना चाहिए। मध्य प्रदेश आदमगढ़ में है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, मतलब इसका कंफर्म नहीं है सोन वैली का, बट इतना जरूरत शायद ना पड़े। बाकी उसमें मैप में देख लेना। नियोलिथिक, नियोलिथिक में सिंपल है, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, साइट का नाम है केबीसी। ये ध्यान रखना, ये केबीएस है, ये केबीसी है। केबीएस इज कुरनूल, भिम्बेडका और सोन वैली, और केबीसी इज कश्मीर। ठीक है, बेलन वैली ये यूपी में है, और चिरांद ये तो आपको बताया था बिहार में। बस इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना इसमें। बोस्ट्रोफिडन मेथड मैंने बता ही दिया था। बोस्ट्रोफिडन मेथड नहीं यार, बोस्ट्रोफिडन मेथड राइटिंग का मेथड था ना। पहले राइट से लेफ्ट लिखते थे, फिर लेफ्ट से राइट लिखते थे। दिस इज कॉल्ड बोस्ट्रो, BAUSTRO, बोस्ट्रो, PHEDON, बोस्ट्रोफिडन मेथड। अच्छा, ये पता कैसे चला कि राइट से लेफ्ट लिखना है? डिसाइफर तो हुई नहीं अभी तक। स्ट्रोक्स से कि उनका स्ट्रोक्स कैसे जा रहे हैं। जैसे सपोज अपने एक यस, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तुम लिख के देखना, तुम यहाँ से लिख दो मेरा नाम, ऐसे करके कुछ लिखोगे ना, तो यहाँ तक जाते जाते जहाँ पे यहाँ पे खत्म करना है, यहाँ पे वो कम होने लगेगी बीच की स्पेसिंग। और अगली लाइन में उन्होंने देखा कि स्पेसिंग यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम हो रही है, फिर अगली लाइन में देखा यहाँ स्पेसिंग कम हो रही है, दैट इज बोस्ट्रोफिडन मेथड। समझ गए? वेद का मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज, बस इतना ही है। हड़प्पा में और कुछ याद नहीं रखना, ऑलरेडी तुम्हें करवा दिया गया है। हड़प्पा या फिर इंडस वैली में ऑलरेडी तुम्हें करवा दिया गया है। एनिमल वर्शिप थी, ट्री वर्शिप थी, ये बता दिया था मैंने आपको कभी। वैदिक सोसाइटी लिख लो, अर्ली वैदिक सोसाइटी। वेद का मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज। वेदा मीन्स सुपीरियर नॉलेज। ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्माज, नहीं ब्रह्मनाज, ब्राह्मणाज है यार, BRAHMANAS, ब्राह्मणाज। ट्रीटीज होता है इनका मतलब, ट्रीटीज रिलेटिंग टू
some sacrifices or rituals. शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं, लिटरल मीनिंग. उपनिषद का मतलब होता है टू सिट नियर. उत्तिष्ठा का मतलब होता है टू स्टैंड नियर. वैसे उपनिषद का मतलब होता है टू सिट नियर. वो बोलते थे और वो याद कर लेते थे साहब पास वाले. अरण्यन का मतलब होता है फॉरेस्ट. अर्यनकाज. अरण्यक होता है. अरण्यक होता है. एन नहीं आएगा. अरण्यक का फॉरेस्ट. और ये आपको पता होगा सबसे छोटा होता है कुल. कुल के ऊपर होता है ग्राम. ग्राम के ऊपर होता है विशु. अपना उसमें पढ़ा था ना, उसके ऊपर होता है ट्राइब. सभा बता ही दिया था. काउंसिल ऑफ एल्डर्स. समिति का अर्ली वैदिक में मतलब होता था जनरल असेंबली ऑफ ऑल पीपल. सभा होता है और एल्डर्स की काउंसिल. और समिति था जनरल असेंबली ऑफ एंटायर पीपल. अर्ली वैदिक में एक ही चीज याद रखनी है कि जो लिबरल सोसाइटी तुम सोच सकते हो ना कि आने वाली कैसी होगी, वैसी थी. मतलब पैट्रियार्की थी, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ एक चीजों में थी. वो याद करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा माइंड वो हो जाएगा. वुमन को इक्वल स्टेटस थी, यस. इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, यस. कोई सती प्रथा नहीं थी. वाइफ को सारी मेजर सेरेमनी में जाना अलाउड था. कोई चाइल्ड मैरिज नहीं थी. स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में वुमन को पूरा मौका दिया जाता था. लोपा मुद्रा, और वो उसी टाइम की है सारी. गार्गी, घोषा, लोपा मुद्रा, ठीक है, ये अभी वैदिक टाइम की है. लोगों का मेन धंधा था चरवाहे थे लोग. कैटल रियरिंग, पास्चरल, ये इनका मेन इकोनॉमिक लाइफ थी. ठीक है. रिलीजन के नाम पे ये कोई आइडल वर्शिप नहीं करते थे. कोई टेंपल में नहीं जाते थे. या अग्नि, इंद्र और सोम को पूजते थे. दैट इज नेचुरल फोर्सेस एज ए गॉड. समझ गए ना. अग्नि दैट इज फायर गॉड, इंद्र दैट इज थंडर गॉड, एंड सोम. टेंपल नहीं थे. कोई भी टेंपल नहीं थे. फीमेल गॉड्स भी हुआ करती थी. अदिति, उषा. मतलब तुम्हें बता रहा हूँ कि एवरीथिंग दैट यू कैन सी गुड, इट वाज द अर्ली वैदिक. जस्ट अपार्ट फ्रॉम पैट्रियार्की. थोड़ा बहुत पैट्रियार्कल सिस्टम तो था. फिर आता है लेटर वैदिक. लेटर वैदिक की शुरुआत होती है कुरु और पंचाल किंगडम से. ठीक है. कुरु और पांचाल किंगडम जब आई, वहां से लेटर वैदिक शुरू हो जाता है. और ये आपके महाभारत की जो कहानियां हैं, सो कॉल्ड माइथोलॉजी, वो लेटर वैदिक टाइम्स की है. ठीक है. इंडिया के 3 डिवीजन होते थे. आर्यवर्त, दैट इज नॉर्दर्न डिवीजन. इंडिया के 3 डिवीजन थे. आर्यवर्त. बीच वाले वो कहते थे मध्य देश, और नीचे वाले वो कहते थे हाँ दक्षिणापथ है शायद. ये 3 डिवीजन थे लेटर वैदिक में. अब पॉलिटिकली 3 प्रकार की सेरेमनी शुरू होगी. मैंने बता दिया था ना, महाभारत का टाइम आ गया. तो वो तीनों सेरेमनी कौन कौन सी, कौन कौन से थे? यस, ब्रिलियंट. तो ये पॉलिटिकली वो तीनों यज्ञ शुरू हो गए थे. राजसूय यज्ञ होता था. राजसूय का मतलब कोरोनेशन. यस, बिल्कुल सही है. कॉन्सेक्रेशन क्या कहते हैं उन्हें, वर्ड अभी स्पेलिंग कोरोनेशन पढ़ लेना इसका. हाँ, वही होता है सेरेमनी.
वाजपेयी का मतलब होता है चैरियटर रेस, घोड़ों की रेस, रथों की मतलब। ठीक है, पहले तो जैसे सभा और समिति हुआ करती थी, एल्डर की काउंसिल और वो सब डिक्लाइन हो गया, पॉलिटिकली राजा वगैरह आने लग गए ना, किंगडम्स आने लग गई, तो सभा और समिति का मतलब खत्म हो गया। और इकोनॉमिकली जो पहले पास्चरल थे, कैटल रियरिंग थी, अब आयरन इंट्रोड्यूस हो गया। आयरन इंट्रोड्यूस हो गया तो चीजें नई नई आने लगी। लेटर वैदिक में कॉइन शुरू हो गए थे, दैट इज निशाक, कृष्णाला। कृष्णाला सिल्वर कॉइन्स थे, निशाक और कृष्णाला कॉइन्स हैं, ये ध्यान रखना। सतमाना, SATAMANA, सतमाना, ये तीनों कॉइन्स के नाम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हालांकि ये बोला जाता है कि इंडो ग्रीक वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन्स, तो ये मैं टाइमलाइन मैच नहीं करवा पाया, पर ये क्योंकि जैसे कृष्णाला सिल्वर कॉइन्स थे, वैसे सतमाना गोल्ड कॉइन्स थे, तो ये क्वेश्चन इज स्टिल अलाइव वेदर ये जो कॉइन्स है ये इंडो ग्रीक के बाद में आए हैं पहले आए हैं, बट है तो है। तो इनका ये भी लिख लीजिए कि कौन से सिल्वर थे और कौन से गोल्ड थे। सतमाना और गोल्ड कॉइन्स हैं, कृष्णाला और सिल्वर कॉइन्स। यहां से लेटर वैदिक से शुरू होता है 4 डिवीजन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, चाइल्ड मैरिज शुरू हो जाती है, वुमन के सारे पॉलिटिकल राइट्स छीन लो, कोई ऑफिस बियर नहीं कर सकती, कोई डिस्कशन में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती सोशल लाइफ में। और रिलीजन में जो अपने ने इंद्र, अग्नि और सोम पढ़ा था, उसकी जगह ये ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएंगे, दैट इज प्रजापति, विष्णु, रुद्र। प्रजापति इज क्रिएटर, विष्णु इज प्रोटेक्टर, रुद्र इज डिस्ट्रॉयर। ठीक है, बाद में आ जाएगा जैनिज्म और बुद्धिज्म का टाइम छोटा सा, वो मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है क्या कुछ है काम का, मतलब ये भी बता दिया था कि बुद्धिज्म क्यों आया, क्योंकि एक्सटेंसिव रिचुअल्स आ गए ना लेटर वैदिक में, चीजें डिक्लाइन होने लगती और बहुत ज्यादा तो किंगडम आ गई, लोग परेशान हो गए, तो इससे जैनिज्म बुद्धिज्म फ्लरिश हुआ। और जैनिज्म बुद्धिज्म की डिक्लाइन का कारण, बुद्धिज्म की डिक्लाइन का कारण तो एक्सेसिव यूज ऑफ संस्कृत। मैंने देखा बताया था ना, महायान बुद्धिज्म में संस्कृत आ गई थी, देख लिया ना, चीजें रिलेट कर पा रहे हो, तो इसलिए फिर वो भगवतिज्म को ज्यादा प्रेफरेंस करने लगे और वो खत्म हो गई। उसके बाद में टाइम आता है महाजनपद। सोलह महाजनपद में से वो तो तुमने देख ही लिया था कि नॉर्थ में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट साउथ में देख लिया था कौन सा है, देख लिया था क्या? अच्छा, वो इसमें भी अभी तक लिखा नहीं हुआ, आगे आएगा तो बताऊंगा, बाकी तो क्लियर है। इधर अंगा है, नीचे अस्मका है, ऊपर तक्षशिला है, वेस्ट वाला रह रहा है, मेरे को जहां तक लगता है अवंती ही है, बाकी देख लेंगे। ठीक है, मैंने आपको 4 महाजनपद ऑलरेडी लिखवा दिए थे जो 16 में से सर्वाइव किए थे, उनकी कैपिटल और उनके रूलर लिखवा दिए थे। यू रिमेंबर देम? चलो एनीवे, फिर सबसे इंपॉर्टेंट मगध की एक डायनेस्टी थी भैया आप वेस्ट के लिए कह रहे थे क्या, वेस्टर्न मोस्ट महाजनपद? हाँ, अच्छा, ये अवंती से आगे वो तक्षशिला और वो दूसरे नहीं थे क्या, लज्जापुर, मतलब गंधार और तक्षशिला तो कम्बोज? नदन मोस्ट है। वो आई थिंक वेस्ट में ही सबसे ज्यादा वही नहीं रहेंगे। नहीं यार, तक्षशिला नदन मोस्ट में है, वो टेढ़ा मैं देख लिया, वो मेरे को पता है। अब बट ये गूगल ही कर लेना ना इनके उत्तर पर, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। महाजनपद अगर आपको ये 4 बताने कौन कौन से कहा, वत्सा, अवंती, कौशाल और मगध, आपका आंसर 100% हो जाएगा कोई भी पेपर में। उसके बाद में फटाफट लिखिए हर्नेक डायनेस्टी। मगध किंगडम में हर्नेक डायनेस्टी आई थी, रूलर था बिंबिसार। He was the only ruler who was contemporary to both Mahavir Jain and Gautam Buddha, बिंबिसार। ठीक है, only मतलब मेजर रूलर that we study।
उसके बाद में आता है अजात शत्रु। बुद्धा के जस्ट मरने के बाद में इसने बुद्धिज्म की फर्स्ट काउंसिल कराई थी कहाँ पे? राजगृह। अजात शत्रु का सक्सेसर था उदयन, UDAYIN, उदयन। अनक डायनेस्टी चल रही है अभी मगध किंगडम की। मगध जगह का नाम था, ये पता है ना? बहुत से लोग कहते हैं मगध डायनेस्टी। अच्छा तो मतलब फिर दिल्ली सल्तनत में डायनेस्टीज कैसे आ गई अलग अलग, समझ रहे हो ना तुम? अजात उदयन जब आया उसने राजगृह से अपनी कैपिटल चेंज कर ली थी, कहा पाटलिपुत्र। गुड 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 गुड। उसके बाद में आएगी शेशुंगा डायनेस्टी, SAISUNGA, शेशुंगा डायनेस्टी। ठीक है, इसका मेजर रूलर था काल अशोक। जो वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो शेशुंगा डायनेस्टी के टाइम में थी। शेशुंगा डायनेस्टी के बाद में नंद डायनेस्टी। जब नंद डायनेस्टी आई तब ऑलमोस्ट सारे महाजनपद इन्होंने एक्वायर कर लिए थे बिकॉज दे वर वेरी ऑप्रेसिव। बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव रूल था। और इनका जो लास्ट राजा था महापदम नंद, तो उसने खुद को टाइटल दिया था इकारत, EKARAT, इकारत। इकारत का मतलब तो नहीं लिखा होगा, मतलब शायद अकेले मेरे जैसा कोई राजा ही नहीं है, ऐसा कुछ होता होगा, लिखा तो नहीं है। महापदम नंद लास्ट रूलर। फिर कौन आएंगे नंदा उसको ओवरथ्रो करके? मौर्य। मौर्यंस। यस, उसके अगले लिख लो मौर्य। अब देखो मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन होता है मगध और मौर्यंस में, समझ गए ना? मगध तो हर्निक डायनेस्टी से शेशुंगा डायनेस्टी इनके बाद में खत्म हो गया। जब नंदा डायनेस्टी आई है तो इन्होंने तो लगभग सबको ही एक्वायर कर लिया। मगध किंगडम भी आ गई, चोरू पंचाल, ये सारी हस्तिनापुर सब कुछ आ गया उसमें। अब उस एम्पायर का आगे का राजा बनेगा मौर्यंस। तो पहला राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब मौर्यन टाइम की 3 बुक है वो लिख लो। It's about Mauryan time. They were not written during Mauryan time. ये ध्यान रखना। These books are about Mauryan time. देखो जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, संस्कृत में लिखी गई है पहली बात तो। संस्कृत में है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ये तो मौर्यन टाइम की ही है, अबाउट मौर्यन टाइम है, मौर्यन टाइम की ही है। बट जो कल अपने क्वेश्चन कर रहे थे विशाखदत्त की मुद्रा और अक्षर, ये बुक 6वीं सेंचुरी में लिखी गई है, मौर्यन टाइम से 600 साल बाद में, बट it narrates the account of Mauryan times. Do you understand what I'm saying? और फिर है मैगस्थनीज की इंडिका। ये तीनों बुक मौर्यन टाइम के बारे में बताती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इंपॉर्टेंट रूलर था बिंदुसार। तो बिंबिसार और बिंदुसार के अर्थ समझ जाना, मतलब मुद्रा से लिखा और ये अर्थशास्त्र। हाँ, बिंदुसार था, उसको कहते थे अमित्र गाथा। अमित्र गाथा का मतलब होता है टेरिटरी हंटर, टेरिटरी बड़ी जीतता रहता था। बिंदुसार ने बहुत ज्यादा एम्पायर वास्ट कर दिया था। अमित्र गाथा, AMITRAGATH, अमित्र गाथा, दैट इज कॉल्ड टेरिटरी हंटर। इसने बिंदुसार ने अशोका को गवर्नर बनाया था उज्जैन का, अपने बेटे को।
तीन चीजें ध्यान रखो। चंद्रगुप्त फॉलो करता था जैनिज्म को भयंकर रूप से, ठीक है। बिंदुसार जो था ये फॉलो करता था आजीविका सेक्ट को, और अशोका आगे चल के किसको फॉलो करेगा? बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म। समझ गए? तो बाप बेटे और दादों में तीन धर्म बदल गए। चंद्रगुप्त जैनिज्म, बिंदुसार सॉरी, ठीक है। उसके बाद अशोक के बारे में जितना लिखवाना था सब लिखवा चुका हूं मैं, ठीक है। लास्ट रूलर भी लिखवा दिया था आपको, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। उसके बाद में मौर्यन के बाद में आएगी शुंगा डायनेस्टी। मैं संगम एज तक करवा दूंगा, तो मैं मतलब अगली हिस्ट्री सारी खत्म करवा के फिर किंगडम्स अगली क्लास में करवा दूंगा। मतलब आज यहीं खत्म कर देंगे, ठीक है। 2 घंटे की क्लास हो जाएगी अपनी, बढ़िया। पोस्ट मौर्यन टाइम्स के डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी सबसे पहले वही है, पुष्यमित्र शुंग। They were called persecutor of Buddhism. शुंगा डायनेस्टी की एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉलोअर ऑफ उसके ब्राह्मणिज्म के फॉलोअर थे एंड परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म। अगर सिंपल आ जाए बुद्धिज्म के डिक्लाइन के कारण, तो उसमें सिर्फ शुंगा डायनेस्टी ही लिखा हो तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। शुंगा के बाद में है सतवाहन। सतवाहन डायनेस्टी ने अश्वमेध यज्ञ से अपने किंगडम बनाई। पहला रूलर था कौन? सिमुका। क्रोनोलॉजी में ऑलरेडी देख चुका हूं तुम्हें। इसका एक इंपॉर्टेंट रूलर कौन सा हुआ था सतवाहन का? वो सतकर्णी तो सारे ही लगाते थे। गौतमी का बेटा, ये ना मैट्रिलिनियन, गौतमी नाम लगा रहे, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसकी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है नासिक में। इनके कॉइन्स का नाम था कृष्ण पन्नाज। और ये कृष्ण पन्नाज किस प्रकार के कॉइन थे? सिल्वर, लेड, ये सब यूज करते थे ये अपने कॉइन में। कल क्वेश्चन में देखा था। ठीक है। एक और बुक का नाम लिखो जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। किसने लिखी थी? नागसेन। तानसेन ने उसने कन्वर्ट किया था, उसके ऊपर है ये। लिखी किसने थी? मिलिंद पन्हो नागसेन ने लिखी हुई है। नहीं, वो कोई कन्वर्सेशन के बारे में लिखी किसने थी वो याद है। फॉरेन इन्वाइटर्स के ऊपर है ये बुक, मिलिंद पन्हो। उसको कन्वर्ट करवाया था उसके ऊपर, वो कोई कन्वर्सेशन के ऊपर है। अब मेरे को भी ऐसा याद आ रहा है। ये जो पूरी बुक है मिलिंद पन्हो, ये मिएंडर के ऊपर है, जिसने ये फॉरेन इन्वेट किया था ना नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। ये मिनेंडर के ऊपर है। मिएंडर तो वो होता है नदी वाला, मिनेंडर, ठीक है, जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न लैंड को इन्वेट किया था, उनके ऊपर है। ये लिखी किसने? मिलिंद पन्हो। चेक करना है यार गूगल का, मेरे को नाम से नहीं याद आ रहा। सिरी किने गई? अरे सिरी, एक तो सिरी का खड़ा काम है। नागसेन ही है भाई, बढ़िया है। तो ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि साइमल्टेनियसली जब शुंगा डायनेस्टी का रूल चल रहा था ना, तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में इनके ये आक्रमण शुरू हो गए थे और पेनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई थी, शक्का, ठीक है, 1st सेंचुरी BC।
कोर्स देखो 3rd सेंचुरी बीसी तक तो अशोक ही था, उसके बाद में उसकी नई डायनेस्टी और आगे आई होंगी दूसरी और पहली सेंचुरी तक जाके शुंगा रूल आया होगा। तो शुंगा रूल तो चल रहा था सेंटर और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि मगध की साइड से पाटलिपुत्र कैपिटल तो इनकी भी वही थी, वहीं थे ना। तो इधर नॉर्थ वेस्टर्न साइड में फर्स्ट बीसी में शक्का रूल आ गया था, क्योंकि मिलिंद पे नंपन्हो का जो आक्रमण जो बात है ना, मिनेंडर के अटैक्स वगैरह बैक्टीरिया और पार्थिया से आए थे। ये इंडिया है, यहाँ पे बैक्टीरिया और पार्थिया किंगडम हुआ करती थी, यहाँ से ही आए और यहाँ शुंगा डायनेस्टी चल रही है। तो यहाँ फर्स्ट सेंचुरी बीसी में शक्का रूल शुरू हो गया था। एंड इसका फाउंडर था शक्का रूलर का माउस, MAUES, माउस। ठीक है। इसका बेटा था एजेस 1, AZES1, एजेस 1, जो तुम पढ़ते हो विक्रम संवत। विक्रम संवत जानते हो ना? 57 BC, 57 BC, 78 AD तो वो है, शक संवत है। ये विक्रम संवत है। तो विक्रम संवत जो है, विक्रम एरा जो है, वो शका रूल में शुरू हुआ था ड्यूरिंग एजेस 1। ठीक है। इसका विक्रम नाम से कोई लेना देना नहीं है, इसका हो सकता है हिंदी में नाम इसने विक्रम रख लिया हो। नहीं, इसको हराया था विक्रम ने। हाँ, इधर में से अपने कोई इंडियन ने इसको हराया था, तब उसने कहा था कि बोल मैंने बारवानों को हराया, आज से विक्रम है रास्ता। अच्छा, ऐसा इसको हराया था तब। कुल मिला के इसके अच्छा, ये मैंने कहानी लिखी नहीं हुई, बट इतना पता है ड्यूरिंग शका रूल जो था ना 57 BC, यहाँ से विक्रम संवत शुरू होता है। ऑफ कोर्स कोई ना कोई विक्ट्री कुछ ना कुछ रही होगी, या इसका इसने खुद ने अपना नाम हिंदी में रख लिया होगा, ऐसा ही कुछ रहा हो सकता है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही है। ठीक है। उसके बाद में आता है काफी टाइम बाद में, लाइक लगभग 100-150 साल बाद में कुशन्स। कुशन्स आए और इन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया शका को। ये भी सेंट्रल एशिया की कोई ट्राइब थी जिसका नाम था यूची ट्राइब, YUCHI, यूची ट्राइब, सेंट्रल एशिया की ट्राइब थी कुशन्स। वो आए और उन्होंने शका को डिस्प्लेस कर दिया। कुशन साम्राज्य के फाउंडर का नाम था कुजुला, KUJULA, कुजुला। और इन्होंने, यही है वो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स सेंटर से जो आए थे, इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे। ये सिल्क रूट पे टैक्स करते थे शायद, तो ज्यादा अमीर हो गए थे, तो ऐसे मैंने याद कर रखा है गोल्ड कॉइन वाला। क्या 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 क्या? सिल्क रूट पे जो ट्रेड होता था ना, उसको ये क्या करते थे, उसके बीच में आते थे, तो जो पास करना पड़ता था, फिर उनको प्रोटेक्शन देते थे, तो उसमें क्या ये टैक्स करते थे। अच्छा। हाँ, तो थैंक यू, गुड। कुशन में ही आगे जाके एक रूलर होगा कनिष्क। देखो ये तो शका डायनेस्टी है, समझ गए ना? शका कुशन डायनेस्टी है। कुशन डायनेस्टी में आगे जाके कनिष्क एक रूलर आएगा जो 78 AD में, 78 AD में क्या शुरू करेगा? शका एरा, दैट इज शक संवत, जो अपनी गवर्नमेंट ऑफिशियली यूज करती है। ठीक है ना? यूपीएससी का कोई भी रिजल्ट आता है तो शक संवत लिखा होता है। ये भी एक बार टाइमलाइन बताओ कि उसकी क्या थी? विक्रम संवत की 57 BC। हाँ, 57 BC। इसकी 78 AD। यस, शका एरा की। तो कनिष्का के टाइम में चौथी कुंडलग्राम में काउंसिल होती है, बुद्धिस्ट काउंसिल, जहां पे महायान डॉक्ट्रिन इमर्ज होती है। तुमने चरक संहिता का नाम पढ़ा होगा। चरक संहिता, चरक वाज आल्सो ए courtier of this Kanishka only। ठीक से? चरक संहिता, सुश्रुत और चरक संहिता नहीं पढ़ी हुई? तो चरक किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में। ये मेडिसिन में था चरक, और सुश्रुत सर्जरी।
हाँ सुश्रुत सर्जरी में था, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में संगम मेरा शुरू होता है, बट ये क्लास खत्म होने वाली है और अगली क्लास अब मैं ले नहीं सकता, अभी भारी हो जाएगा काम, यहाँ तक देख लेना। फिर मैं ये क्या कहते हैं संगम एज के बाद में जितने भी सदर्न किंगडम से आपको एक साथ करवाऊंगा। और फिर जो अभी नदन किंगडम यहाँ पे एक बार बंद करेंगे अपने, क्योंकि अब एडी आ गया, बीच में डार्क एज आती है नदन किंगडम में। ठीक है, सेकंड एडी से लेके थर्ड फोर्थ एडी तक अपने पास कोई यूनिफॉर्म किंगडम ही नहीं थी। उसके बाद में गुप्ता रूल आता है, आगे समझ में। जबकि सदन में संगम एज इसी टाइम से शुरू हो जाती है और रेगुलर रूल रहता है। तो पहले अपने सदन एज पूरा खत्म करेंगे मॉडर्न टाइम तक, विजयनगर बहमनी वगैरह वो सब। ठीक है, बीच में ऑफ कोर्स ऊपर नीचे होगा, क्योंकि तो कुछ मुगल्स थे जो सदन में भी पहुंच गए थे, तो वो बीच में देखेंगे अपने। जब वो सदन पूरा हो जाएगा उसके बाद नदन में आएंगे, गुप्ता से शुरू करेंगे और मुगल पे खत्म, आगे समझ में। इस तरह से हिस्ट्री करेंगे अगली 2 क्लासेस में। एक में कोशिश करेंगे कि 1 या 2 क्लासेस लगेंगी सदन किंगडम में और 2 ही लगेगी नदन में। ठीक है, उसको क्रोनोलॉजी वाइज ऐसे अरेंज कर लेंगे। उनके छोटे मोटे वर्ड एसोसिएशन जो या तो आप भूल गए हो या फिर दिमाग में रखने के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो वो वाले मैं बताता जाऊंगा। ठीक से, ओके, बाय बाय।